मादरणीय संत वृंद भक्त वृंद मातृशक्ति, समस्त जीवों की क्षण क्षण की जो चेष्टाएं होती हैं, उन चेष्टाओं के मूल में सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, यह जीव मात्र का उद्देश्य या लक्ष्य हुआ करता है। अर्थात यहाँ तक देख लीजिए, कोई जी रहा हो या मर रहा हो, उसके मूल में होता है केवल और केवल मात्र सुख है। वैसे देखा जाए तो वास्तव में जीव मात्र जो है आनंद स्वरूप है, दुख की सत्ता ही नहीं होती है। परंतु जब तक ये जीव अपने असली स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर लेता है, अपने को ठीक ठीक तरह से नहीं जान लेता है, तब तक कहने का मतलब ये दुखी होकर के, दीनहीन होकर के इस संसार अरण्य में भटकता ही रहता है। तो ये बात केवल मात्र जानने न जानने की होती है। जो जान जाता है वह निर्भय हो जाता है, और जो नहीं जानता है वह दीनहीन होकर के भटकता ही रहता है। जैसे रस्सी में कभी सर्प हुआ ही नहीं। अभी जो हम श्रवण कर रहे थे, अजातवाद का वर्णन हो रहा था, साधु भाई खटपट वे तो खूटे। अरे वास्तव में रस्सी में कभी सर्प हुआ हो तो वह किसी को डंक मार दे या कोई ना कोई उत्पात मचा दे, परंतु वास्तव में सर्प कभी हुआ ही नहीं। ऐसे वास्तव में देखा जाए तो ये जो दिखाई देता है संसार वास्तव में हुआ ही नहीं। हम वास्तव में इस संसार को न होता हुए भी इसको महत्व दे करके, इसकी कल्पना करके, इसको सत्य प्रिय रमणीय समझ करके हम इसके पीछे पागल होते हैं। तो देखो वास्तव में जिस प्रकार से स्वप्न के अंतर्गत जागृत में जो कुछ होता है वो सारा का सारा होता है, एक अणु मात्र भी भेद नहीं है। विचार करके देख लीजिए, जैसे जागृत अवस्था में जन्म होता है वैसा का वैसा स्वप्न में होता है। स्वप्न में भी बच्चा बड़ा होता है, पढ़ाई करता है, शादी होती है, बच्चे बच्चे होते हैं, नौकरी करता है, बूढ़ा होता है और अंत में मर जाता है, जला दिया जाता है, पता नहीं सारा का सारा क्रियाक्रम भी किया जाता है। परंतु जगने के बाद में बताओ उनका कोई औचित्य है क्या? कुछ नहीं। तो जैसे जागृत अवस्था में होता है वैसा का वैसा स्वप्न अवस्था में होता है, और जैसा स्वप्न में होता है वैसा ही जागृत में होता है। परंतु गड़बड़ घोटाला यहाँ पर यह हो जाता है कि हम सपने को झूठा समझते हैं परंतु जागृत को झूठा नहीं समझते। तो जब तक जागृत को झूठा नहीं समझेंगे तब तक कहने का मतलब कल्प कल्पांतर तक भटकते रहे, शांति तो कभी भी मिलने वाली नहीं है। हाँ, वास्तविक बात यह है। अरे भाई आप बुलाना आप में बलियो आपते आप, क्या को तू ढूंढत फिरे सो तू। अरे जिनको तुम खोज रहे हो वह तुम स्वयं हो, परंतु हम अपने आप को किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति, हम अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र, हम अपने आप को काले गोरे लंबे ऊंचे बाके टेढ़े, हम अपने आप को 3.5 हाथ के 40-50-60 किलो वजन वाले, 40-50 वर्ष की उम्र वाला समझते हैं। तो पता नहीं हम अपने आप के साथ में अनंत अनंत उपाधियां चिपका ली। हम पद प्रतिष्ठा के पीछे, हम अनात्म पदार्थों के पीछे, हम नाम प्रपंच को महत्व दे करके अपने को कुछ का कुछ मान बैठे हैं। ये मान्यता ही जन्म मरण का कारण होती, यही बंधन का कारण होती है। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा के सिवाय और कोई दूसरी वस्तु होती ही नहीं। परंतु जो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक तरह से नहीं जानता है, वह अनेक प्रकार की कल्पना करता है। जैसे दिखाई तो देता है ठूंठ, परंतु हम उस ठूंठ में भूत की, शत्रु की, पता नहीं किन किन की कल्पना करके डरते रहते हैं। कब तक डरते रहते हैं? जब तक सूर्य उदय नहीं हो जाता है। सूर्य उदय होते ही पता लग जाता है मैं ऐसे ही डर रहा हूँ, वास्तव में ये तो ठूंठ है। तो ऐसे ही जब तक ठीक ठीक तत्व ज्ञान नहीं होता है तब तक ये जीव निर्भय नहीं होता है, ये दिनहीन होकर के भटकता ही रहता है। तो देखो अभी जो हमने श्रवण किया, साधु भाई खटपट हुए तो कूटे, इस तरह से को समझने के लिए थोड़ी तैयारी चाहिए, थोड़ी मजबूती चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा? अपने पांचुराम जी महाराज ने जो पहले वचन सुनाया था, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, थोड़ा इसको समझना होगा। यदि इसको कोई ठीक ठीक तरह से समझ ले तो फिर अजातवाद की बात समझने में फिर देर नहीं लगेगी। और यदि यह बात समझ में नहीं आई तो वह बात भी समझ में आएगी नहीं। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने का मतलब
अरे भाई, जिसकी आंख होती है वही देख सकता है, जिसकी आंख नहीं होती है वह उस वस्तु को देख ही नहीं सकता है। जैसे ये जो माइक दिखाई दे रहा है, इसको एक अंधा व्यक्ति नहीं देख सकता है, तो बताओ 1 करोड़ अंधे मिलकर के देख लेंगे या नहीं देखेंगे? नहीं देख पाएंगे। अरे करोड़ है ना वो तो। हाँ कि नहीं? क्या बात है। तो कहने का मतलब, जिनके पास में आंख होती है वास्तव में वही देख सकता है। तो आंख किस प्रकार की चाहिए? मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। देखो थोड़ा यहाँ पर विवेक करवा देते हैं। ये सतचित आनंद जो स्वरूप है, यदि इस सतचित आनंद स्वरूप के अंतर्गत किसी को भ्रांति हो जाती है तो उसका क्या परिणाम निकलता है? जैसे रस्सी को रस्सी न जान करके अथवा रस्सी में किसी को भ्रांति हो जाए तो उसे सर्प की माला की दरार की अनेक प्रकार की कल्पनाएं हो जाया करती हैं। ऐसे जो सच्चिदानंद अद्वितीय आत्मा में भ्रांत तो हो जाता है, भ्रांति कर लेता है या ठीक ठीक नहीं जानता है, तो क्या होता है? देखो, सत अंश में भ्रांति होती है, उनको जीने की इच्छा हो जाती है, वो बस यही चिंतन करते रहते, बस मैं जीता रहूं जीता रहूं जीता रहूं। अरे कब तक जियोगे? देखो थोड़ा और विवेक करवा देते हैं। समझो किसी के 100 वर्ष पूरे होने को 2-5 घंटे बाकी है, 2-5 मिनट बाकी है, उस समय यमराज आ जाए और वह उनसे प्रार्थना करे, भाई अभी मुझे मत ले चलो, मुझे 10-20 वर्ष और दे दो। तो यमराज कहते, देखो भाई, तुमको 10-20 वर्ष नहीं देते, तुमको 10-20 करोड़ वर्ष दे देते हैं, परंतु बताओ तुम जी करके कर क्या लोगे? तो लोगों का जीने का उद्देश्य ही पता नहीं, जीना किस लिए चाहिए। विचार करके देखो, कितने दिन जो हमारे उदय में हो गए व्यतीत, बताओ क्या किया? अरे पशु योनियों में जो हो रहा है, खाना पीना पाखाना सो जाना, 4 काम के सिवाय 5वां किया ही नहीं। तो वास्तव में ये जीने की जो भ्रांति होती है, ये सदंश में जिसको भ्रांति हो जाती है उनको जीने की इच्छा होती है। जिनको सदंश में भ्रांति होती ही नहीं, उनको जीने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं। अरे जो कहने का मतलब, अपने को मारने वाला समझता है, उसे ही कुछ न कुछ करना होता है। तो सतंश में यदि भ्रांति हो गई तो वह जीने की इच्छा करेगा। शास्त्र में 3 प्रकार की इच्छाएं बताई गई है, और इन 3 प्रकार की इच्छाओं के ऊपर कोई विजय प्राप्त कर ले, समझो वही जीवन मुक्त महात्मा होता है। समझो उन्हीं ने अपने जीवन को धन्य बनाया है, उनका जन्म लेना सार्थक हुआ है, और सचमुच में वही कृतार्थ है। बाकी तो सब लाइन में लगे हुए मौज मस्ती कर रहे हैं और मजे ले रहे हैं। तो सदंश में भ्रांति होती है तो क्या होता है? जीने की इच्छा होती है। और चिदंश में भ्रांति हो जाती है तो जानने की इच्छा होती है। और आनंद अंश में भ्रांति हो जाए तो उसे भोगने की इच्छा होती है। ये 3 प्रकार की इच्छाएं प्राय जीव मात्र को हुआ करती है। मनुष्य की ही बात नहीं है, तो 84 लाख योनि का कोई जीव क्यों न हो, जीने की जानने की भोगने की इच्छा प्राणी मात्र को होती है। कोई मरना चाहता ही नहीं, चाहे ऐसी भी योनि क्यों न हो। आप लोगों ने एक दृष्टांत सुना होगा, किसी राजा को अपने तपोबल से ये ज्ञात हो गया कि अगला जो मेरा जन्म होगा वह सुअर का होगा। बेटे को बुलाया और कहा, बेटे मैं फलाने रीजन के वहां पर इतनी तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर जन्म लूंगा, और मेरे ललाट के ऊपर एक सफेद रंग का चिन्ह होगा, तो ऐसा करना, बंदूक तैयार रखना, जैसे मेरा जन्म हो गोली से उड़ा देना। अरे मैं गंदगी नहीं खाना चाहता हूँ, मैं इस योनि से मुक्त होना चाहता हूँ। दूसरी योनि मिल जाए तो मिल जाए, परंतु इस योनि को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। बेटे ने कहा, चिंता मत करो पिताश्री, आपकी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन होगा। अब वो पूरा अलर्ट था, परंतु केवल मात्र 5-4 मिनट का अंतर पड़ गया। 5 मिनट लेट पहुंचा। जैसे ही उनकी वो बंदूक करके बटन दबाने लगा, घोड़ा खींचने लगा, उधर से हाथ हिला दे, अरे नहीं 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 नहीं, गोली मत चलाना, मैं तो यहाँ पर बड़ा सुखी हूँ, आनंद में हूँ, मुझे और कोई दुख तकलीफ है ही नहीं। तो वास्तव में जिनको जब तक संसार को कोई दुख स्वरूप नहीं समझता है, तब तक सच्ची बात न तो वैराग्य होता है, न जिज्ञासा होती है, न उनको बोध होता है
क्योंकि जो संसार के पद पदार्थों के पीछे पागल हो रहे हैं, इनको ही सत्य प्रिय रमणीय समझ रहे हैं, इनको ही अपने जीवन का जिन्होंने उद्देश्य बनाया, लक्ष्य बनाया, इनको पाना ही, समझ लीजिए वो वास्तव में संसार अरण्य में भटकते ही रहेंगे। अरे सब कुछ करके भी अंत में रोने पछताने के सिवाय उनको कुछ आता नहीं लगेगा। इसलिए सच्ची बात तो यह है, संत महापुरुष श्रुति माता जैसा कथन करती हैं, उस बात को ठीक ठीक तरह से समझ लो। ये मानव जीवन फिर प्राप्त होने वाला है नहीं। बात यह है कि इसको मौज मस्ती मनोरंजन में व्यतीत करो या सत्य का साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए निर्भय हो जाओ। ये सब अपने हाथ की बात होती है, किसी और के हाथ की बात होती ही नहीं। समय सबको मिला हुआ है। फिर कहने का मतलब रोएंगे सो प्रतर दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताए, काले कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अरे ईश्वर को दोष देंगे, मुझे समय नहीं मिला, ऐसा वैसा नहीं हुआ। अरे किसने कहा देवनहारा दे दीनी दीनी मानुष दे, आगे तेरा काम है जो चाहे कर ले। अरे देने वालों ने तो सबको पूरा का पूरा दिया, अब गड़बड़ घोटाला किया तो तुम लोगों ने किया, उनकी तरफ से कोई गड़बड़ है ही नहीं। कंपनी वाले ने माचिस बना करके दे दिया, अब आप चूल्हा जला करके रोटी सेक कर अपनी भूख मिटाओ या किसी के खेत खलिहान को जला करके जेल में छोड़ो, ये अपने हाथ की बात होती हैं। तो वास्तव में जो मानव जीवन के महत्व को नहीं समझते हैं, मूल्य को नहीं समझते हैं, सच्ची बात कही जाए तो उससे बड़ा नीच नराधम संसार में कोई होता ही नहीं। क्योंकि कल जो अपना सत्संग का विषय चल रहा था, ये अक्षम्य अपराध जो होता है बड़ा विलक्षण होता है। ये अक्षम्य अपराध कभी क्षमा नहीं हुआ करता। तो योग वाशिष्ठ का जब अध्ययन करोगे तो पता चलेगा कि अक्षम्य अपराध क्या होता है। बाकी सब अपराध क्षमा हो जाते हैं, जहाँ तक पूरी सृष्टि को जला दे फिर भी उसका पाप शायद क्षमा हो सकता है, परंतु ऐसे ऐसे अपराध होते हैं जो कभी क्षमा नहीं होते हैं। ऐसे अक्षम्य अपराधों का जो त्याग करके आत्मचिंतन का, आत्म तत्व का श्रवण मनन निध्यासन करते हैं, समझो वही अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, वही जीत का डंका बजा करके जाते हैं। बाकी के तो कबीर बडेरा कहाँ गए समाचार भी नाई, क्यों आया जो चलिया गया आउटपुटा माई। तो सब अपना अगला बड़ा आउटपुटा में गया आप भी चलिया जाना। तो कुल मिलाकर के मानव देह के महत्व को समझो। वास्तव में इससे श्रेष्ठ और कोई योनि नहीं होती हैं, और वैसे अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए कि हमें ऐसे पवित्र देश में जन्म मिला, ऐसे स्थान पर जन्म मिला जहाँ संत महापुरुषों का आवागमन होता है। बात ये होती है दोपहर के समय में जिसकी आंखें बिल्कुल कंप्लीट है, ऐसा व्यक्ति यदि कुएं में जाकर के गिरे तो बताओ उनकी बात चर्चा होगी या नहीं होगी? और अंधा व्यक्ति कुएं में गिर जाए तो अरे दीपक के हाथ में होते हुए, टोर्च हाथ में होते हुए भी कोई कुएं में गिर जाता तो उनकी चर्चा हुआ करती है। तो ऐसे ही इस संसार भ्रम को निवारण करवाने वाले महापुरुषों के विद्यमान होते हुए भी कोई यदि उनकी शरण में नहीं जाता है तो समझ लेना चाहिए वह अक्षर में अपराध कर रहा है। एक तो परमार्थ का मार्ग होता है, एक संसार का मार्ग होता है। जिन्होंने परमार्थ के मार्ग को गौण और संसार को प्रधान माना है, समझो उसने जानबूझ करके अपनी क्या कर ली, नहती में नहती उसने अपना महान विनाश कर लिया। तो कुल मिलाकर के हमें ठीक ठीक देखना आ जाना चाहिए। मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, कौन कौन जानेंगे जो ठीक ठीक देख सकते हैं। अरे सच्ची बात कही जाए तो ये बेचारे संसार के जो लोग होते हैं ये केवल चमड़े तक ही देख सकते हैं, चमड़े के अंदर क्या होता है इनको ये समझ ही नहीं सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं संत महापुरुष भी किसी वस्तु की खोज करने के लिए निकलते हैं, संसार के लोग भी निकलते हैं। तो संत महापुरुष जहां तक समझना चाहिए वहां तक समझते हैं, अतः न वह उनसे राग करते हैं न द्वेष करते हैं। संसार के लोग पूरा समझते नहीं, इसलिए या तो राग करते हैं या द्वेष करते हैं, वो बेचारे वहां पर अटक जाते हैं। गोबर की जो मिठाई होती है ना, ऊपर चांदी का वर्क लगा दिया जाए तो भोले जी उसको खाने के लिए टूट पड़ते, उनको पता ही नहीं अंदर क्या भरा हुआ है। ऐसे ही चमड़ी के भीतर क्या भरा हुआ है यदि ठीक ठीक तरह से कोई जान ले तो उसे उसी समय वैराग्य हो जाएगा, उसी समय वह उसे ऊपर उठने की कोशिश करेगा। तो कहने का मतलब परमात्मा ने बड़ी कृपा करके शरीर पर चमड़ा लगाया और हम चमड़े के चक्कर में ही पागल हो गए।
तो इसलिए बात तो यह है, सत्य को जाने बिना दुखों का अंत नहीं होता। सत्य को जान करके ही ये मनुष्य मृत्यु का अतिक्रमण कर सकता है, जीवन मुक्त हो सकता है, अपने जीवन को धन्य बना सकता है। अतः हमें ऐसे ही नहीं, किसी के भरोसे नहीं रहना है, न किसके भरोसे बैठा, तेरा कोई नहीं संसार में, कोई किसी का होता ही नहीं। इसलिए किसी के भरोसे न रह करके आत्म तत्व का यथार्थ बोध प्राप्त करो। यदि आत्म तत्व का बोध हो गया, यदि सपने से जग गए तो समस्त दुखों से उसी समय मुक्त हो जाओगे, और सपने से नहीं जगे तो अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते रहेंगे, जन्मते मरते रहेंगे। इसलिए सत्य को जानो। वास्तव में हम आज दिन तक हमने जो कुछ जाना, जो कुछ माना, जो कुछ पाया, ये सारा का सारा गड़बड़ घोटाला, ये सारा का सारा झूठा है। वास्तव में जो जो पाया जाता है वो सब नष्ट हो जाता है। जो मिलता है वो बिछुड़ जाता है, जो फूलता है वो कुमला जाता है, जो उदय होता है वो अस्त होता है, जो आता है वो चला जाता है। ये सारा का सारा द्वंद आता जाता रहता, बनता बिगड़ता रहता है। परंतु आत्म तत्व ज्यों का त्यों होता है। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले वह ज्यों का त्यों था, सृष्टि के विनष्ट होने के पश्चात भी वह ज्यों का त्यों रहेगा। जैसे ये स्टैंड की उत्पत्ति से पहले ये लोहा ज्यों का त्यों था, स्टैंड के नाश होने पर भी लोहा ज्यों का त्यों रहेगा, तो इस समय भी लोहा ज्यों का त्यों है। हम स्टैंड की कल्पना करते हैं, तो वास्तव में देखना तो होता है यथार्थ वस्तु को, नकली को नहीं होता। नकली की तो कल्पना की जाती है। जैसे थोड़ी देर पहले सुनाया जा रहा था, सबसे पहले हम शरीर को देखते हैं। अरे शरीर नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, किसको देखोगे। वास्तव में अस्थि भांति प्रिय के सिवाय कोई देखने में आता ही नहीं। ये नाम रूप की हम कल्पना करते हैं। ये तो वेदांत की जो प्रक्रिया ठीक प्रकार से जो जानते हैं उनके वश की बात होती है, वरना हम कुछ भी कल्पना कर लेते हैं। तो अस्थि भांति प्रिय के ही दर्शन होते हैं, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, कोई क्यों न हो, वह देखेगा तो मूल वस्तु को, बाकी दूसरी तो वह कल्पना ही। ऋषि को हम देखते हैं, सर्पमाला दरार की कल्पना करते हैं। ऐसे हम जगत को नहीं देखते हैं, जगदीश को देखते हैं, परंतु जगदीश के यथार्थ रूप को नहीं जानते, इसीलिए नाम रूपात्मक प्रपंच की कल्पना कर लेते हैं। ये कल्पना ये हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये 84 लाख योनियों में भटकाती ही। तो बस असली बात यह है, इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले क्या था और सृष्टि के नाश होने के पश्चात क्या रहेगा, उसको ठीक ठीक तरह से जान लो, जन्म सफल हो जाएगा। ये जन्म लेना सार्थक हो जाएगा, तुम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाओगे। वरना ये बीच बीच के चक्कर में पड़े रहे, अरे आप अकेला अवतरे मरे अकेला होय, यूं कभी इस जीव का साथी सगा नहीं कोई। दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, मट्टी बेड़ा जीव का कोई न राखनार, कोई किसी की रक्षा करता ही नहीं। हाँ, इसलिए उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम साधयेत, भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे तुम स्वयं अपने शत्रु हो, स्वयं ही अपने मित्र। हाँ, यदि ठीक ठीक बात समझ में आ जाए, सत्य का मार्ग महत्वपूर्ण लगने लग जाए, तो समझो आप अपने ही मित्र हो, वरना अपने ही शत्रु। अब देख लो, जो अपना स्वयं का ही अहित चाहता हो, उनसे क्या आशा की जा सकती है, बेचारे किसी और का भला कर लेंगे। तो सच्ची बात तो यह है, भगवान कहते गीता जी के 13वें अध्याय के अंतर्गत, नश्यतु नश्यंतम यः पश्यति स पश्यति, अर्थात ये नाशवान शरीरों में जो एक अविनाशी आत्म तत्व को जो ठीक ठीक तरह देख लेता है, समझो वही यथार्थ देखता है। क्या ऐसा समझो सचमुच में वही आंख वाला है, ये बाकी सब फुटी आंखों के, ये सब अंधे हैं। हाँ बिल्कुल, वो कहते ना, कबीर ये जग आंधला जैसे अंधी गाय, बाचा था सो मर गया वो भी काम चुकाए। बेचारी को पता ही नहीं वो बचड़ा तो कभी का मर गया, और वो उसे चाटने में व्यस्त हो रही है। तो वास्तव में जिनको आत्म तत्व का बोध है या आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा है, वही बूझता है कि बाकी सब अंधे हैं। और जो अंधे होते हैं वास्तव में उनको यथार्थ बोध नहीं होता। तो कम से कम हम अंधे नहीं रहना है। जिनको संतों का संग मिला, सत्संग मिला, शास्त्रों का स्वाध्याय करने को मिला, तो ऐसे जीव तो बड़े भाग्यशाली होते हैं। थोड़ा पुरुषार्थ और करो, थोड़ा कष्ट सहन करो, थोड़ी सी तकलीफ तो होगी, परंतु सदा सदा के लिए ये जन्म मरण की खटपटी ही मिट जाएगी। यदि हम
अकल होशियारी लगाते रहेंगे तो सच्ची बात हो ट्रेन तो चली जाएगी, डिब्बा यही कट जाएगा, फायदा कुछ भी होने वाला नहीं है। हाँ, इसलिए महत्वपूर्ण वस्तु है तो केवल और केवल ज्ञान, केवल और केवल जगना। हम सोए हुए हैं, हाँ, ऐसा मत समझना कि हम जगे हुए हैं। वास्तव में जगे हुए पुरुषों की पहचान ही अलग होती है। उनकी दृष्टि में अस्तित्व क्रिया को छोड़ करके नाम रूपात्मक प्रपंच का चिंता भाव होता है, वास्तव में उनकी सत्ता ही नहीं होती है। तो कहने का मतलब ठीक ठीक नाम रूप का बात करके जो अस्तित्व क्रिया का यथार्थ बोध प्राप्त कर लेता है, समझ लेना उन्हीं का जीवन धन्य होता है। तो अस्ति भाति प्रियम चेति नाम रूप तु पंचकम तत्र त्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम द्वयम तथा अस्ति भाति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल कितनी आत्म स्वरूप निधे तत्काल निहाल। यदि तत्काल ही किसी को निहाल होना हो, क्या करना होगा? इस नाम रूप को झूठा समझो और अस्ति भाति प्रिय रूप जो आत्मा है, जो परमात्मा है, उसी को सत्य समझ करके उसी को अपना स्वरूप समझो, बस उसी समय तुम निहाल हो जाओगे। वैसे देखा जाए तो निहाल तो पहले से ही है, वास्तव में भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गटड़ी लाल, खोल गांठ नहीं देखते इसलिए फिरे कंगाल। ये इसीलिए कंगाल हो रहे हैं, वरना तुम तो आनंद स्वरूप हो, तुम्हारे में दुख का अस्तित्व ही नहीं है। मानी मानी बंधन में आयो, मान्यता कर करके बन रहे हैं, वरना वास्तव में बंधन है कहां पर? वो एक छोटा सा दृष्टांत दे देते हैं, समझ में आ जाएगा। ऐसे आप समझे हुए हजारों बार सुनाया हुआ है, फिर भी जो नहीं सुने होंगे उनके तो समझ में आ ही जाएगा। एक गांव से दो व्यक्ति, बहुत समय पहले की बात, जिसमें ट्रेन बसों का भी साधन था नहीं, 100-200-400 किलोमीटर धन कमाने के लिए चले गए। 3 वर्ष वहां हो गए रहते हुए, और विचार चल रहा चलेंगे चलेंगे, महीने भर बाद में चलना। उसमें उसी के गांव का कोई व्यक्ति वहां से होकर के निकल रहा, उनसे मिलना हो गया। कहा भाई मैं तो जा रहा हूं, तुम्हारे को चलना कर? नहीं, मैं अभी महीने भर का काम और फिर आता हूं मैं। तो उनको कहा भाई देख तू ऐसा काम करना, घर जाकर के समाचार कह देना। और समाचार क्या कहना? हम वहां से 2 आए थे, वो फलाना और मैं दोनों। तो वह तो कहने का मतलब 2 महीने हो गए, मर चुका है, और मैं 1 महीने के बाद में मेरे पास बहुत सारा धन हो गया, सारा का सारा मैं लेकर के आ रहा हूं। मेरे घर पर तो कह देना दीपावली के मौके पर खूब और संतान से संपन्न होकर के मैं आ रहा हूं, और उसके घर जाकर के कहना भाई उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। अब क्या होता है कि वो समाचार जो सुनाने वाला बड़ा दुष्ट प्रकृति का था, तो उल्टा सुल्टा कर देता। जिनके जो मर गया था उनके घर पर जाकर के कह दिया देखो दीपावली के ऊपर तुम्हारा बेटा आ रहा है और खूब धन लेकर के आएगा, खूब पैसे कमाए उसने। तो वास्तव में तो वह मर चुका था, परंतु उनका जो मनोमय जो पुत्र था, मनोमय जो भाई था, मनोमय जो पति था, तो कहने का मतलब नाच कूद लगाना शुरू कर दिया 1 महीने से पहले ही। तो जो मर गया उसके घर जाकर के कहा जीवित, और नहीं मरा उसके उनके घर पर जाकर के कह दिया तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा पति, तुम्हारा बाप मर चुका है, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो कहने का मतलब वास्तव में वह जीवित था, परंतु इधर कहने का मतलब छाती मार सिर पीटने लगे। तो विचार करके देखो, ये जो भी है अज्ञान से है या ज्ञान से? तो नासमझी से है। वास्तव में देखा जाए तो इसी दृष्टांत के हिसाब से हम कहने का मतलब पता नहीं क्या की क्या कल्पना करके बैठे हुए हैं। ये सारा का सारा रोना इसी के लिए होता है। यदि हम सत्य को जान ले तो सारा का सारा रोना धोना उसी समय शांत हो जाता है। तो मनुष्य जीवन का केवल और केवल मात्र इतना ही उद्देश्य है कि मानव देह प्राप्त करके फिर हम जन्म मृत्यु की श्रृंखला में न भटके। ये अंतिम जन्म जिनका होगा समझो उन्हीं का ये जन्म लेना सार्थक होगा, और जिनका अंतिम जन्म नहीं होगा और जन्म लेगा तो ये जन्म सार्थक कहां पर हुआ? अरे भोजन कर लिया और फिर और खाने की इच्छा तो भी तृप्त थोड़े हुआ। तो ये जन्म जो है यदि किसी का अंतिम हो जाए तो समझो उनका जन्म लेना सार्थक हो गया, उनका मरना सार्थक हो गया, और मरने के बाद में फिर जन्म ले रहा तो पहले वाला जन्म तो व्यर्थ हो गया ना।
फिर और मरना पड़े तो जो पहले मरे वो भी व्यर्थ हो गया। इसलिए जिनका अंतिम जन्म होगा और अंतिम बार मृत्यु होगी, समझो वही सार्थक है। ये बाकी के सब तो ऐसे रोने रीतने के होते हैं। इसलिए सत्य को जाने बिना दुखों का अंत नहीं होता। इस बात को स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए। श्रुति माता का कथन है, न कर्मणा न प्रजया न धन त्यागे न के मृतत्व मानसु, न कर्मों से मोक्ष होती, न धन से मोक्ष होती, न भोगों से मोक्ष होती है। अतः इन कर्म धन भोग का संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके सदुपयोग कैसे किया जाता, इसको ठीक ठीक तरह से समझ लो। परंतु इसी को अपने जीवन का लक्ष्य मत बनाओ। जब हम इसको ठीक ठीक प्रकार से त्यक्त कर देंगे, तभी हम अविद्या के बंधन से मुक्त होंगे। वरना तो ठीक है, जो हो रहा अच्छा ही हो रहा। तो कुल मिलाकर के सत्य को जान करके जीव मृत्यु का अतिक्रमण कर सकता है। अतः हमें सदा सर्वदा असुत्ते रामर्ते कालम नैद वेदांत चिंतिया, जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक आत्म तत्व का, वेदांत तत्व का चिंतन मनन करना चाहिए। क्योंकि वेदांत के द्वारा ही जीव निर्भय हो सकता है, हमारे तत्व को प्राप्त कर सकता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है, सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकता है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की जय हो जय हो।